हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 स्क्वैल सर्वर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको देखा जाए तो सभी इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यदि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको वन बाय वन जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। यदि डिटेल्स आपको जानना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, मैंने सभी पे वीडियो बनाया है, तो आप डिटेल उसमें आप जान सकते हैं। जस्ट ये आपको समराइज़ करने के लिए एक टॉप 25 सीक्वल्स क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें आपको बताते हैं कि ये क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू ए टेबल आफ्टर ट्रंकेटेड। कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रंकेट कमांड यूज़ करते हो किसी टेबल पे, तो क्या हम उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू इनटू ए टेबल आफ्टर ड्रॉपिंग द टेबल। तो यहाँ क्लियरली हो गया, ड्रॉप का मतलब आपको तो पता ही होगा कि ड्रॉप का मतलब परमानेंटली हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि हम आफ्टर ड्रॉपिंग द टेबल, यानी कि आप तो टेबल को ड्रॉप ही कर दिए हो, तो इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इस केस में जो है हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपको पूछते रहता है। इस चीज़ों सबको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। तो ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड में हम देखा जाए मोस्टली डिफरेंसेस हम देखते हैं। तो ट्रंकेट कमांड जो होता है कि हम जब किसी टेबल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस टेबल के सारे डेटा को डिलीट हो जाता है। सारे डेटा मतलब जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है, मगर उसका स्ट्रक्चर एज यूजल रहता है, ठीक है। मगर जब हम बात करते हैं ड्रॉप कमांड की बात करते हैं, तो ड्रॉप कमांड क्या होता है ना कि आपका स्ट्रक्चर तो है, डेटा विद स्ट्रक्चर हर एक चीज़ डिलीट हो जाता है। यदि मिलनी डिफरेंट देखा जाए तो ये तो यही है एक आपका ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड में। कि ड्रॉप में आपको क्या होता है, डेटा विद स्ट्रक्चर सब सारे सारे डिलीट हो, सारे मतलब रिमूव हो जाते हैं, परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। बट ट्रंकेट में क्या है कि ओनली डेटा ही रिमूव होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम आते हैं, तो चौथा क्वेश्चन आपका जो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। ये देखा जाए तो बहुत ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिलीट कमांड जो है बिलोंग्स करता है डीएमएल कमांड से। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड से, ठीक है। एंड ट्रंकेट कमांड जो बिलोंग्स करता है डीडीएल कमांड, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड से, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जाके देखें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा डिफरेंस, चलते हैं कि डिलीट कमांड क्या करता है ना, कि आपको जब भी हम यूज़ करते हैं तो किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं बाय यूजिंग कोई सम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन लगा के हम किसी सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, इसमें एक इस तरह की एक खासियत है। मगर ट्रंकेट कमांड में क्या होता है कि ये भी आपको डेटा ही डिलीट करता है ना। बट इसमें आपका मतलब जब भी ये ट्रंकेट कमांड यूज़ करोगे किसी टेबल पर, तो उसके सारे डेटा ही डिलीट हो जाएंगे। इसमें आप कोई क्लॉज वेयर कंडीशन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं कि डिलीट जो है आपको वन बाय वन रिकॉर्ड को हम डिलीट करते हैं। जब हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं तो डेटा को हम वन बाय वन डिलीट करते हैं। बट हम जब ट्रंकेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम डेटा को वन शॉट में हम सारे डेटा को डिलीट कर देते हैं। अब चले एक और इसका हम डिफरेंस लेते हैं, तो डिलीट होता है एज कंपेयर टू ट्रंकेट कमांड, हम कह सकते हैं कि स्लो होता है, ठीक है। चलते हैं इंटरव्यूअर आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये दोनों आप डिफरेंस जब आप बताओगे तो इंटरव्यू का एक फोकस रहता है, एक इसमें एक और मेन डिफरेंसेस है वो जानना चाहता है। तो मेन डिफरेंसेस क्या है
कि जब भी किसी टेबल पे आप डिलीट कमांड यूज़ करोगे, तो डिलीट कमांड आपका क्या होता है ना कि उस जो डिलीटेड रिकॉर्ड होता है ना, उसको हम रोल बैक कर सकते हैं। ये सबसे मेन एडवांटेज है डिलीट कमांड में। बट ट्रंकेट में जो भी आपके रिकॉर्ड डिलीट मतलब ट्रंकेट हुए हैं, जो भी सारे रिकॉर्ड ट्रंकेट हुए हैं, वो आप जो है रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंसेस होता है। हर एक इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। आप चलते हैं कि आप पूछेगा कि यार ठीक है रोल बैक कर सकते तो कैसे कर सकते हैं। तो इस पे भी हम वीडियो बनाए हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोल बैक करने के लिए जो है ट्रांजैक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, और एट द टाइम जब डिलीट आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो ट्रांजैक्शन को हम एक्टिवेट रखते हैं। देन जाके जो ऐसे नॉर्मली आप नहीं यूज़ करोगे तो फिर रोल बैक दिक्कत है, बट ट्रांजैक्शन आप यूज़ करते हो तो वो हो जाता है, आपको रोल बैक कर सकते हो आप। ठीक है, अब चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की कंस्टेंट एंड यूनिक की कंस्टेंट। ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोई इंटरव्यू में। ये भी बहुत इंटरव्यू ऐसा देखा जाए तो बहुत सा ये दोनों में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ कॉमन है। तो डिफरेंसेस क्या है कि आपसे इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि आप क्या इसमें डिफरेंसेस हो सकता है। तो देखा जाए तो प्राइमरी की में अब हम मेन चीज़ पे तो हम फोकस कर नहीं सकते हैं, बट इसके जो डिफरेंसेस हम चाहते हैं वहीं पे बोले तो बेटर रहेगा। तो डिफरेंसेस देखा जाए तो प्राइमरी की जो है एक से ज़्यादा हम किसी टेबल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। एक यदि एक टेबल में प्राइमरी की है तो मतलब किसी टेबल में यदि प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो एक ही कॉलम किसी एक कॉलम में हम प्राइमरी की कर सकते हैं। सेकंड हुआ कि यूनिक की कंस्टेंट की जब बात आता है तो यूनिक की कंस्टेंट जो है एक टेबल में हम मल्टीपल यूनिक की कंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल यूनिक की कंस्टेंट जो है हम मल्टीपल कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात लेते हैं तो प्राइमरी की नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। जब आप प्राइमरी की कंस्टेंट यूज़ करोगे किसी कॉलम में तो उस कॉलम में आपको नल वैल्यू अलाउ नहीं होगा। बट आप देखोगे कि यूनिक की कंस्टेंट की बात जब हम करते हैं तो नल वैल्यू को अलाउ करता है। आप पूछेंगे कि यहाँ पे नल वैल्यू क्यों अलाउ करता है। तो यदि यूनिक की बात किया जाए, यूनिक तो यूनिक नल भी एक यूनिक वैल्यू हो गया वहाँ पे। तो उस इंटायर कॉलम में एक नल वैल्यू अलाउ होगा, नो कि मोर देन वन नल वैल्यू अलाउ होगा, क्योंकि यूनिक मतलब नल भी एक यूनिक वैल्यू हो गया। क्लियर। अब चलिए इसका एक और हम डिफरेंसेस इस पे लेते हैं हम कि प्राइमरी की कंस्टेंट जो है जब भी आप किसी टेबल में प्राइमरी की कंस्टेंट अप्लाई करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब आप यूनिक की कंस्टेंट्स किसी टेबल में अप्लाई करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको ये नन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। तो ये प्राइमरी की यूनिक की में आपका जो मेन डिफरेंसेस यही है। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली बोल दो कि प्राइमरी की जो है डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, रिपीटेड अलाउ नहीं करता, ये वो मतलब नहीं है। मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो डिफरेंस बताना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता रहे हो। मानता हूँ सही है, गलत नहीं है, बट डिफरेंस का मतलब होना चाहिए कि डिफरेंस बताना है, क्या है डिफरेंस। अब देखा जाए तो प्राइमरी यूनिक में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, डिफरेंस यहाँ दिख ही नहीं रहा। तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस हो सकता है, वो भी यूनिक है ये भी यूनिक है। तो डिफरेंस जो जो था मैंने आपको इसमें कंसिडर किया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को आप जो है इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हो। अब चलते हैं हम आपको ज्वाइन के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि ज्वाइन क्या होता है। सिक्वल सर्वर में आप ज्वाइन से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ सिनेरियो क्वेश्चन भी आपको आएगा। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के ज्वाइन होते हैं SQL सर्वर में। तो देखा जाए तो चार टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट। आउटर ज्वाइन का 3 टाइप्स हो जाता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। एंड देन तीसरा आपको हो जाता है क्रॉस ज्वाइन एंड फोर्थ हो जाता है आपको सेल्फ ज्वाइन, है ना।
ये इतने इतने टाइप्स के जो है आपको ज्वाइन होते हैं। तो अब चलिए वन बाय वन हम सभी में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फिगर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या होता है ज्वाइन। तो देखा जाए कि इनर ज्वाइन की जब हम बात करें, इनर ज्वाइन मतलब दो टेबल हम लेते हैं, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल लेते हैं, या आप कंसिडर कर सकते हो टेबल ए टेबल बी, ऐसे भी कर सकते हो। तो इनर ज्वाइन क्या होता है ना, कि आपका मैचिंग रिकॉर्ड टेबल ए एंड टेबल बी, दोनों टेबल का जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा वही आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दो सर्कल है, ये सर्कल है, ये दोनों सर्कल को ऐसे हम इन बिटवीन जो है मीट करवाया है। आप देख रहे हो ये वाला पार्ट जो है, ओनली यही वाला पार्ट जो है मैच किया हुआ, तो इतना ही डेटा डिस्प्ले होगा, और ये रिमेनिंग डेटा नहीं मैच कर रहा है तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो टेबलर फॉर्मेट में आप देखोगे कि मान लो कि एक टेबल में 10 रिकॉर्ड है, एक टेबल में 20 रिकॉर्ड है, और दोनों टेबल में जब हम इनर ज्वाइन का हम जो कंडीशन लगाते हैं, इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं, तो मान लो कि दोनों टेबल मिला के जो 5 रिकॉर्ड मैच हुआ, तो हमें 5 ही रिकॉर्ड आएगा, टोटल रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। तो इनर ज्वाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आउटर ज्वाइन में। तो आउटर ज्वाइन में होता है आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हम जब बात करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो होता है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने एक दो सर्कल लिया है यहाँ पे, इसको आप लेफ्ट कंसिडर कर सकते हो, इसको राइट कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ देख रहे हो लेफ्ट का क्या हो रहा है, ये ऐसे मतलब ऐसे मैंने पूरा डैश डैश करके ये किया हुआ है, मतलब पूरा सर्कल ऐसे डैश डैश किया हुआ है। इट मीन्स हो गया कि ये लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, एंड द राइट टेबल ऐसे सर्कल से मैच कर रहा है, मीट कर रहा है, और इस इतना पार्ट मीट कर रहा है, तो राइट टेबल का जो है वो, सॉरी लेफ्ट टेबल का जो है मैचिंग रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के क्या होगा, लेफ्ट टेबल का आपको सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और राइट टेबल का जो है, राइट टेबल का जो जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा वो डिस्प्ले होगा। अब सेकेंड इसमें बात आती है कि राइट टेबल में जो रिकॉर्ड मैच, मान लो कि अब लेफ्ट टेबल का तब तो सारा डाटा डिस्प्ले कर रहे हो आप, मगर राइट टेबल का मैचिंग डेटा, मगर राइट टेबल का जो डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे आपको जो है नल वैल्यू डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल की सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, और राइट टेबल की मैचिंग रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, जो रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है वहाँ पे जो है नल वैल्यू डिस्प्ले होगा। ये आपका हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे फिगर से आप देख सकते हो, सेम सेम आप यदि ऐसे देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट का जो है रिवर्स ऑफ राइट को कंसीडर कर सकते हो, रिवर्स टाइप से। तो राइट में क्या देख रहे हो कि राइट का सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से सर्कल में, मतलब ऐसे क्रॉस क्रॉस करके डैश डैश है, तो इस मीन्स आप देख रहे हो कि सारा के सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले हो रहा है, और लेफ्ट टेबल का जो है कुछ ही पार्ट जो मैच कर रहा है वही पार्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, तो अदरवाइज जो रिमेनिंग पार्ट है वो जो है आपको दिख रहा होगा ब्लैंक वाइट सा, मतलब ये पार्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आउटर ज्वाइन का हो गया। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन में सेम आप कह सकते हैं कि राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जब राइट आउटर ज्वाइन हम यूज़ करेंगे तो, और लेफ्ट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड ही डिस्प्ले होगा, जहाँ रिकॉर्ड मैच नहीं करता है वहाँ जो है आपको जो है नल वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया राइट आउटर ज्वाइन की बात, राइट आउटर ज्वाइन। अब चलते हैं फुल आउटर ज्वाइन के बारे में बात करते हैं। तो फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, यहाँ पे जब हम दो टेबल यूज़ करते हैं, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि फुल आउटर ज्वाइन में आपको दोनों टेबल के सारे डेटा डिस्प्ले होते हैं। लेफ्ट टेबल में जितने भी डेटा है वो पूरा डिस्प्ले होगा, राइट टेबल में जितने डेटा है पूरा डिस्प्ले होगा, है ना। और फुल ऑटो जॉइन में आपको ये समझ में आ गया कि लेफ्ट टेबल की जो है सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अब इसमें कंडीशन आता है कि जब मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, यदि लेफ्ट में और राइट में जो डेटा मैच नहीं कर रहा हो क्या होगा।
तो उस केस में वहाँ पे नल वैल्यू डिस्प्ले होगा, मगर डेटा सारा डिस्प्ले होगा। मान लीजिए आपका लेफ्ट का जो जो मैच हो गया या नहीं भी हुआ वो भी डिस्प्ले होगा। जो मैच नहीं कर रहा है ना उस रो में आपको जो है नल वैल्यू डिस्प्ले होगा। ये हो गया आपका फुल ऑर्डर ज्वाइन। ठीक है, अब चलते हैं हम क्रॉस ज्वाइन की बात करते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन में हम आपको बताएंगे कि क्रॉस ज्वाइन जस्ट लाइक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे एम इंटू एन फॉर्मेट में। जैसे कि मान लीजिए आपका एम हो गया 2 एन एन हो गया 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही काम करें आप। यहाँ पे हम आपको सर्कल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए लेफ्ट टेबल में जो है 3 रिकॉर्ड है एंड द राइट टेबल में ऑल्सो 3 रिकॉर्डेड है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट टेबल 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 2 से एंड 3 से। फिर सेकेंड रो जो है आपको मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 से, 3 से। एंड देन थर्ड रो जो है मल्टीप्लाई होगा फिर 1 लेफ्ट राइट टेबल के 1 से एंड द राइट टेबल के 2 से, राइट टेबल के 3 से। एंड द टोटल रो काउंट आपका हो जाएगा 9। ठीक है, टोटल रो काउंट हो जाएगा 9। तो आप क्रॉस ज्वाइन के बारे में आप जो है सिंपली जो है आप ऐसे कह सकते हो कि जस्ट लाइक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है। और इसमें आपको इंटरव्यू थोड़ा घुमाता है कि मान लो एक टेबल में 3 रिकॉर्ड है एंड द सेकेंड टेबल में 3 रिकॉर्ड है और हम क्रॉस ज्वाइन यूज़ करते हैं तो टोटल कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा? ऑब्वियसली 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 ऐसे कुछ भी ऐसे बोले तो मल्टीप्लाई आपको कर देना। लेफ्ट एंड राइट टेबल की कितनी भी रो की बात करें आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया क्रॉस ज्वाइन हो गया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इक्विज्वाइन इन SQL सर्वर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ इंटरव्यूज़ जो है इंटरव्यूअर जो होता है आपको इक्विज्वाइन के बारे में पूछता है ना। या तो नॉर्मली कभी कभी आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दे करके बोलेगा कि आपको इस तरह से बनाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो ज्वाइन आप पढ़े हैं उसके अलावा भी 2 ज्वाइन होते हैं, इक्विज ज्वाइन एंड नॉन इक्विज ज्वाइन होते हैं। तो हम इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इक्विज ज्वाइन होता क्या है। तो बेसिकली इक्विज ज्वाइन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंगल टेबल पे अप्लाई होता है ना। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको देखा जाता है कि हम लोग नॉर्मल ज्वाइन यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट राइट इनर आउटर फुल वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। मगर इसमें जो है हम ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इक्विज्वाइन में हम जब इक्विज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है इक्विज्वाइन आप यूज़ करने के लिए कि आपको जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब एक टेबल पे ही है, ये एक टेबल में ही अप्लाई होता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है कि वो टेबल कॉमन कॉमन एग्जिस्ट करता हो। कॉमन जो है कॉमन कॉलम होना चाहिए बिटवीन द बोथ द टेबल्स। मतलब 2 टेबल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कॉमन होना चाहिए उसमें। कॉलम जो है सेम होना, सिमिलर सिमिलर होना चाहिए। आउटपुट की हम बात करें तो इक्विज ज्वाइन की तो देखा जाए कि इनर ज्वाइन की जो आउटपुट होती है सेम होता है आउटपुट। यदि अब देखोगे तो आपको आउटपुट सेम होता है। ठीक है, तो इक्विज ज्वाइन आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विज ज्वाइन जो होता है जो आप वर्बिंग परफॉर्म करते हैं तो एक से ज़्यादा टेबल पे हम अप्लाई करते हैं और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड सबसे फर्स्ट बात देखते हैं कि दोनों को टेबल में जो है कॉमन जो कॉलम होनी चाहिए और तभी इक्विज्वाइन आपका वर्क करता है। अब आते हैं नॉन इक्विज्वाइन की बात करते हैं। तो नॉन इक्विज्वाइन होता क्या है, तो आपको देखते हैं यहाँ भी हम देखते हैं नॉन इक्विज्वाइन यूज टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम देन वन टेबल्स विदाउट यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर्स। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं नॉन इक्विज्वाइन में, है ना। एक से ज़्यादा टेबल पे अप्लाई करते हैं और इक्वल टू ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। चलिए नोट में इसमें मैंने कुछ एक पॉइंट ऐड किया है कि नॉन इक्विज्वाइन वी कैन डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द बोथ द टेबल्स। तो नॉन इक्विज्वाइन में आप देख रहे हो कि इसमें जो है हम इक्वल टू ऑपरेटर नहीं यूज़ करते हैं
और हम इसमें जो है क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ऑपरेटर वगैरह जो है ये स्टेप्स हम जो है इसमें नॉन इक्विजन में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट आर द फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। फंक्शन क्या है एसक्यूएल सर्वर में, मतलब देखा जाए तो बेसिकली जो है चलिए बेसिकली मैं आपको बताते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जस्ट लाइक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रिटर्न करता है कोई वैल्यू, एनी टाइप, किसी भी टाइप का डेटा टाइप का वैल्यू जो है आपको रिटर्न करता है। जस्ट लाइक आप नॉर्मली कह सकते हो कि नहीं कि कोई ऑपरेशन इन द सेंस कि मान लीजिए कोई फंक्शन आप लिखे हुए हैं, कोई जैसे ऐड के फंक्शन लिखे हुए या मल्टीप्लिकेशन सबसे कोई मैथमेटिकल फंक्शन लिखे हुए, तो उसमें क्या हुआ कि मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, परफॉर्म होने के बाद क्या हुआ, वो डेटा जो है रिटर्न करेगा। तो बेसिकली फंक्शन जो है आपका ये होता है। अब हम देखें तो फंक्शन के टाइप्स की बात जो करते हैं, तो फंक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है ना, कि जब भी आप अपने सीम में SQL सर्वर जो अपने सिस्टम में SQL सर्वर जो इंस्टॉल करते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड, प्री डिफाइंड मतलब सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, है ना, और उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ रहता है, वो सारे आपके सिस्टम में इसको सब इंस्टॉल के टाइम में ही आ जाता है। आप चलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली जो होता है, जब भी हम एज ए यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल वैल्यू फंक्शन एंड द टेबलर वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू फंक्शन को जो कहा जाता है आपको स्केलर वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी था, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में, यदि आप डिटेल्स फंक्शन के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, कैसे फंक्शन वर्क करता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी एसक्यूएल से रिलेटेड जो है ट्यूटोरियल्स वीडियो मैंने बनाए हैं, सारा प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज़ स्केलर वैल्यू फंक्शन। तो स्केलर वैल्यू फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, तो स्केलर वैल्यू फंक्शन जो होता है कि आपको बेसिकली आप कह सकते हो कि कोई भी इनपुट जो होता है, मान लीजिए कि एक फंक्शन आप बनाया है, कोई भी इनपुट वो फंक्शन ले रहा है, ठीक है, और वो प्रोसेस कर दिया और जो है सिंगल वैल्यू जो है आउटपुट वो रिटर्न कर रहा है कोई भी डेटा टाइप में, उसको कहते हैं स्केलर वैल्यू फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो क्या होता है ना कि आप कोई पैरामीटर्स पास किए, यानी कि कोई सिंगल पैरामीटर्स वो ले रहा है या कोई पैरामीटर्स ले रहा है और उसको प्रोसेस करके जो है एक सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, एनी डेटा टाइप, किसी भी टाइप का हो, इधर आपका इंटीजर हो, डबल हो, बूलियन हो, फ्लोट हो या वैल्गर हो, किसी भी टाइप का डेटा टाइप जो है वो आपका रिटर्न में जो है वो करेगा, उसको बोलते हैं स्केलर वैल्यू फंक्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं, तो यहाँ पे है टेबलर वैल्यू फंक्शन। टेबलर, व्हाट इज द टेबलर वैल्यू फंक्शन इन द SQL सर्वर। तो टेबलर वैल्यू फंक्शन में की बात करते हैं, तो आप कह सकते हो कि ऐसा फंक्शन जो मल्टीपल मल्टीपल रो को रिटर्न करता है। स्केलर वैल्यू में क्या था, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, मगर टेबलर वैल्यू फंक्शन जो क्या होता है ना कि जो भी वैल्यू इनपुट ले रहा है उसको प्रोसेस कर रहा है और मल्टीपल रो को जो है वो रिटर्न कर रहा है, या इधर एनी टेबलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो टेबलर वैल्यू फंक्शन जो है एक टेबलर फॉर्मेट में आपको रिटर्न करता है आपके डेटा को। ठीक है, मल्टीपल डेटा रिटर्न करता है, ऐसे इसमें नहीं है, कोई फिक्स नहीं है एक टाइप या इससे पर्टिकुलर, मल्टीपल डेटा रिटर्न होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर वैल्यू फंक्शन एंड द टेबलर वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंसेस हम देखते हैं, तो क्या है, तो द स्केलर वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न ओनली वन वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा कोई भी टाइप का डेटा टाइप में।
टेबलर वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न वन वैल्यू और मल्टीपल रो फ्रॉम द टेबल, यानी कि एक भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल रो भी रिटर्न कर सकता है और टेबलर फॉर्मेट भी रिटर्न कर सकता है। यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको टेबलर में ही रिटर्न करे, सिंगल में नहीं रिटर्न कर सकता है या मल्टीपल नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि सभी फॉर्म में भी रिटर्न करेगा ये टेबलर वैल्यू। ठीक है। सेकेंड है आपका द रिटर्न टाइप ऑफ स्केलर वैल्यू फंक्शन इज एनी डेटा टाइप। तो जब रिटर्न टाइप आप जब फंक्शन क्रिएट करोगे स्केलर वैल्यू फंक्शन, तो आप उसका रिटर्न टाइप जो है किसी भी डेटा टाइप में आप उसका जो रिटर्न टाइप जो है आप जो है दे सकते हो। ठीक है। द टेबलर वैल्यू में आते हैं, द रिटर्न टाइप ऑफ द टेबलर वैल्यू फंक्शन इज द टेबल। इसमें जो है फिक्स्ड है, इसका रिटर्न टाइप जो है आपको एनी डेटा टाइप नहीं दे सकते, इसमें टेबल ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है। स्केलेबल फंक्शन विल हैव ए बिगिन एंड ब्लॉक। तो जब भी आप जैसे कि फंक्शन आप लिखते हो तो बिगिन और एंड ब्लॉक्स के अंदर जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होती है ना, तो स्केलर वैल्यू फंक्शन में बिगिन एंड ब्लॉक जो है वो होता है। बट जब टेबलर वैल्यू फंक्शन की बात करें तो विल नॉट हैव ए बिगिन और एंड ब्लॉक, इसमें बिगिन और एंड ब्लॉक नहीं होता है, नहीं यूज़ होता है ना। आप इसमें स्केलर वैल्यू फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, मगर टेबलर वैल्यू में ये यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब रही बात सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग ऑफ स्केलर वैल्यू फंक्शन, आप इसको कॉल कैसे करोगे, है ना। नॉर्मल है, इसको कॉल कैसे करेंगे, सेलेक्ट एंड देन स्केलर वैल्यू फंक्शन का नेम इन ब्रैकेट्स ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स की वैल्यू पास करना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे भी द सिंटैक्स ऑफ कॉलिंग ऑफ द टेबलर वैल्यू फंक्शन, सेलेक्ट स्टार कॉल लिस्ट फ्रॉम द फंक्शन नेम्स। मतलब जैसे टेबल को आप कॉल को कैसे सेलेक्ट करते हो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो जब टेबलर वैल्यू फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलम लिस्ट, सेलेक्ट स्टार या कॉलम लिस्ट भी आप दे सकते हो या फ्रॉम फंक्शन नेम दे दो। दैट्स इट। दिस इज द वे ऑफ वी कैन कॉल द स्केलर वैल्यू फंक्शन एंड दिस इज द वे ऑफ द कॉलिंग ऑफ द टेबलर वैल्यू फंक्शन। आप इस तरीके से जो है कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोर पोजीशन एंड फंक्शन। देखिए ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है स्टोर पोजीशन फंक्शन में, है ना। तो चलिए मैंने इसमें कुछ पॉइंट को ऐड किया है, देखते हैं क्या क्या होता है। The store procedure is a set of pre-compiled SQL statements which will get executed for the first time, and it will prepare the execution plan and then store the time onward, and the query will be executed from the execution plan. तो स्टोर प्रोसीजर की बात करें तो ये क्या होता है ना, एक प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि पहले से कंपाइल्ड है। ठीक है। और ये आपको एग्जीक्यूट होता है जब आप इसको फर्स्ट टाइम कॉल करते हो, विल प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट प्लान एंड देन द सेकंड टाइम ऑनवर्ड द क्वेरी विल बी द एग्जीक्यूट। तो आप समझ में आ गया होगा स्टोर प्रोसीजर का। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इज यूजेबल पीसेस ऑफ कोड which will execute some set of statement and will return a value of any data type, and function will get execute every tense। तो फंक्शन में क्या है ना, कुछ फंक्शनैलिटी हम लिखते हैं, कुछ पीसेस ऑफ कोड लिखते हैं आप कह सकते हो, एंड ये एग्जीक्यूट होता है आपको जब भी आप कॉल करते हो, हर एक टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, आपका क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपाइलर टाइप से वन टाइम प्रोसीजर की तरह होगा, हर एक टाइम होगा ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्टोर प्रोसेसर विल ऑलवेज रिटर्न इन डेटा टाइप। देखें इसमें जो है जस्ट आप कह सकते हो, डिफ़ॉल्ट कह सकते हो कि रिटर्न करता है इंटीजर डेटा टाइप, बट फंक्शन विल रिटर्न एनी डेटा टाइप। इसमें कोई फिक्स नहीं है, पर स्टोर प्रोसेसर में ऐसा कुछ कह सकते हो कि ऑलवेज रिटर्न करता है इंटीजर डेटा टाइप, और फंक्शन जो है फिक्स नहीं होता है किस डेटा टाइप में रिटर्न करना है, वो आपको बेस्ड ऑन दैट आपका कह सकते हो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट करते हो कि किस टाइप के डेटा टाइप को हमको रिटर्न करना है, किस टाइप की एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो हमें उस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना है उस टाइप। तो ये आपका हो गया फंक्शन में हो गया। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोर प्रोसेसर सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात आते हैं तो स्टोर प्रोसीजर में आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, है ना।
बट फंक्शन विल नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। वहाँ पे फंक्शन में जो भी आप जैसे सब कोड लिखते हो, कोई लॉजिक लिखते हो, तो वो उसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते हो, जबकि स्टोर प्रोसीजर में आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्टोर प्रोसीजर विल बी एग्जीक्यूट बाय यूजिंग EXEC कमांड। ठीक है, ऐसे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट आप फंक्शन को कैसे करते हैं, सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है स्टोर प्रोसीजर विल एक्सेप्ट बोथ इनपुट और आउटपुट। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोर प्रोसीजर में जो होता है ना, आपका दोनों होता है, इनपुट एंड आउटपुट जो है पैरामीटर दोनों एक्सेप्ट करता है। बट फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ओनली इनपुट पैरामीटर को ही एक्सेप्ट करता है, आउटपुट पैरामीटर्स में नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन कॉल वन स्टोर प्रोसीजर इन अनदर स्टोर प्रोसीजर। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो है वी कैन कॉल वन फंक्शन इन अनदर फंक्शन, यहाँ भी सेम है। चलिए, ये दोनों कोई सेम ही है, यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन कॉल ए फंक्शन इनसाइड ए स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, फंक्शन इनसाइड जो है हम स्टोर प्रोसीजर को हम जो है कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल ए फंक्शन इनसाइड ए स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर के इनसाइड जो है फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 7 पॉइंट, वी कैन नॉट कॉल स्टोर प्रोसीजर इन ए फंक्शन। क्लियर है, स्टोर प्रोसीजर में कंटेन 0 और मोर पैरामीटर्स। तो जब भी आप स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं तो हो सकता है कि उसमें 0 पैरामीटर हो, पैरामीटर नहीं भी हो, या पैरामीटर भी हो। ये स्टोर प्रोसीजर का जो है कंडीशन है। फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 पैरामीटर। जब फंक्शन आप क्रिएट करोगे तो एटलीस्ट एक पैरामीटर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिफरेंसेस स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके ओके, हाँ, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज व्यू इन एसक्यूएल सर्वर। ओके, हाँ, व्हाट इज व्यू इन एसक्यूएल सर्वर। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि एसक्यूएल सर्वर में व्यू क्या होता है। नॉर्मली देखा जाए तो व्यू जो है आपका वर्चुअल टेबल, आप कह सकते हो व्यूज है वर्चुअल टेबल और इमेजिनरी टेबल। ठीक है, वर्चुअल इमेजिनरी टेबल होता है। ठीक है, तो व्यू में आपका कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मली एक लाइन में बता सकते हो कि व्यू आपका क्या होता है, वर्चुअल और इमेजिनरी टेबल होता है। तो व्यूज़ जो है हम कब क्रिएट कर सकते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल ओनली। वी कैन क्रिएट ए व्यू आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल ओनली। जब आप मेन टेबल क्रिएट करते हो उसके बाद जो है व्यू क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरे वर्ड में इसको व्यू का एक्सपैंड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट ऐड किया है। व्यू इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट इन द डेटाबेस सर्वर एंड स्टोर ओनली सेलेक्ट क्वेरी इन द कंपाइल्ड फॉर्मेट। कोई बात नहीं है, ये भी वही चीज़ हो गया कि कहने का मतलब वही है कि व्यू जो है एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो अब डेटाबेस सर्वर पे रहता है एंड स्टोर ओनली सेलेक्टेड क्वेरी इन द कंपाइल्ड फॉर्मेट। जो स्टोर करता है सेलेक्टेड क्वेरी को कंपाइल्ड फॉर्मेट में, उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो भी सेलेक्टेड ओनली। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ऐसा नहीं कि व्यू में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, सब व्यू बेसिकली सेलेक्टेड के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन वी इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू व्यू। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। व्यू में इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, बट उसके साथ कुछ टर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं। यस वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू व्यू, बट when we insert the record into view then automatically the record will be inserted into the parent table। तो देखिए व्यू तो आपको पहले ही बता देंगे, व्यू जस्ट चल गया प्राइमरी क्या बोलते हैं वर्चुअल टेबल या इमेजिनरी टेबल है। तो व्यू पे आप इंसर्ट का क्वेरी अप्लाई करोगे, बट वो क्या होगा ना, आपका जो मेन टेबल जिस टेबल का व्यू बनाया हो उस टेबल में डेटा आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा व्यू के साथ। तो ये हो गया आपका व्यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ कम्प्लेक्स व्यू।
तो कम्प्लेक्स व्यू क्या है? तो कम्प्लेक्स व्यू होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा टेबल पे को कंबाइंड करके एक सिंगल व्यू जो बनाते हो, दैट इज़ कॉल्ड द कम्प्लेक्स व्यू। अब मान लीजिए कभी आपका ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि एक दो तीन चार या आपके अकॉर्डिंग दो तीन चार टेबल को कंबाइन करके एक सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके एक व्यू बनाना है, तो वो हो गया कम्प्लेक्स व्यू। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसमें मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड नहीं किया है, इसमें पॉइंट ऐड नहीं किया मैंने, मैं रिसेंटली मेरे माइंड में ऐसा आया है आंसर, मतलब क्वेश्चन आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, जैसे अभी पूछा है कि कैन मीन सर्ट अकॉर्डिंग टू द व्यू, तो मैंने यहाँ तो आपको बता दिया यस। और सेम क्वेश्चन पूछेगा कि कैन मीन इंसर्ट रिकॉर्ड इन टू कम्प्लेक्स व्यू, तो आप क्या कहोगे? यस? नहीं, कम्प्लेक्स व्यू में आप जो है रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि उसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल टेबल से ये होता है, मतलब कोई एक्टिविटी उसमें परफॉर्म करना चाह रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। अब सडनली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कर सकते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मान लीजिए चार पांच टेबल है और चार पांच टेबल को कंबाइन करके आप जो एक व्यू बना हुआ है उस पर आप इंसर्ट क्वेरी आप चाहते हो कि करें, और जैसे इंसर्ट करोगे तो इसके मेन टेबल में भी वो डेटा इंसर्ट होना चाहिए। अब क्या पता किसका किससे रिलेशन है, प्राइमरी की, वन की, वगैरह वगैरह, तो थोड़ा ये है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्सिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी कम है, उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज ट्रिगर इन एसक्यूएल सर्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बराबर जो है ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रिगर्स क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में। तो ट्रिगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक ये एक स्पेशल टाइप का स्टोर प्रोसीजर होता है ना। तो जस्ट लाइक स्टोर प्रोसीजर ही आप कह सकते हो होता है, और ये एग्जीक्यूट होता है आफ्टर परफॉर्मिंग डीएमएल ऑपरेशन, डीएमएल ऑपरेशन लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना। तब ये जो है टिकर जो है परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई टेबल है एक्स वाई जेड, या एम्प्लॉय टेबल है, और एम्प्लॉय टेबल पे आप टिकर अप्लाई किए हो, इंसर्ट या अपडेट या डिलीट कोई भी एक्टिविटी पे, मान लीजिए कि अपडेट पे आप एक टिकर एम्प्लॉय टेबल पे लगाया हुआ, तो जब भी आप उस टेबल में एम्प्लॉय टेबल में अपडेट की क्वेरी परफॉर्म करोगे, तो क्या होगा, आपका अपडेट ट्रिगर जो है वो जो है आपका जो है फायर होगा, और उस ट्रिगर्स के अंदर जो भी कमांड आप लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कुछ ऐसा है, मतलब सेलेक्ट करके, क्योंकि आप अपडेट कर रहे हो तो हो सकता है इन फ्यूचर उस रिकॉर्ड को आपको जो है मेंटेन करना है, मतलब देखना है कि मतलब बाय मिस्टेक किसी से अपडेट हो गया, है ना, तो पता नहीं चलेगा कौन सा रिकॉर्ड और किसने कब अपडेट कर दिया। तो अपडेट का हम वहाँ पे जो है हम ट्रिगर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि उसको हम मेंटेन करके, ऐसा कभी बाय मिस्टेक हुआ तो हम उसको क्या करते हैं, जो सेकेंडरी जो टेबल है वहाँ से हम उस चीज़ को हम रिवॉर्ड करके वहाँ पे जो है हम अपडेट कर देते हैं। तो ये अपडेट हो गया। डिलीट, अब मान लीजिए बाय मिस्टेक कोई डिलीट कमांड उसमें चला दिया है, तो डिलीट ट्रिगर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि हम वो डिलीटेड रिकॉर्ड, जैसे डिलीट हुआ तो वो डिलीटेड करंट रिकॉर्ड को हम जो है नेक्स्ट टेबल में मेंटेन कर लेते हैं। ये कभी ऐसा कुछ हो तो उसको उस टेबल से देख करके इसको या तो रिवर्ट कर सकते हैं, या तो मान लीजिए चेक कर सकते हैं कि क्यों, क्या डाटा डिप प्रॉब्लम था या क्या था। तो ये, तो बेसिकली ट्रिगर्स जो है आपका जो होता है, आप बता सकते हो कि ट्रिगर यही सब के लिए यूज़ होता है। तो जस्ट लाइक स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ, कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसेसर होता है, विल गेट एग्जीक्यूट होता है जब भी एग्जीक्यूट होता है कि एनी ऑपरेशन परफॉर्म होता है लाइक डीएमएल ऑपरेशन, देन ये आपका ट्रिगर्स एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर। तो कह सकते हैं कि कर्सर जो है आपका जो है ना, कर्सर इज अ टेम्पररी एसक्यूएल मेमोरी which is used to fetch one and more record from the table। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहे हैं कि कर्सर है एक, जस्ट लाइक एक है टेम्पररी एसक्यूएल मेमोरी होता है, एंड विच इज़ यूज टू फेच वन एंड मोर रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, जो बेसिकली यूज़ होता है एक से एक और एक से ज़्यादा रिकॉर्ड फेच करने के लिए फ्रॉम द टेबल से, इनके पर्टिकुलर टेबल से फेच करने के लिए यूज़ होता है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडेक्सेस इन द SQL सर्वर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको ऐसा पूछता है बराबर, इंडेक्सेस क्या है। इंडेक्सेस यदि बेसिकली देखा जाए तो ये यूज़ होता है फास्ट एक्सेसिंग फ्रॉम एक्सेसिंग के लिए डेटा फ्रॉम द डेटाबेस सब्जेक्ट लाइक टेबल। जैसे कि मान लीजिए इंडेक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो अब फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे एक बुक हो गया, तो उस बुक में क्या होता है ना कि यदि हम आपको बोलें कि कोई XYZ चैप्टर जो है जो आप ओपन कीजिए, तो आप 1 बाय 1 पेज उल्टाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए कोई बुक काफ़ी हैवी है, 10,000 या कंसिडर कर लो 5 to 10,000 उसके पेजेस से, तो 1 बाय 1 सॉर्टिंग सर्चिंग करोगे तो मतलब सर्चिंग करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उसी में देखते हो बुक में अब स्टार्टिंग में इंडेक्सेस का एक 2-3 पेज का रहता है, उसी पे रहता है। तो उसमें क्या मेंशन रहता है कि ये पेज नंबर, ये चैप्टर आपका इस पेज पे इतने पेज नंबर पे है, ये चैप्टर आपका इतने पेज में। तो वो आपको वहाँ पे क्या हेल्प करता है कि डायरेक्टली हम उस पेज को पेज नंबर को देखते हैं और डायरेक्टली उतना पेज नंबर उठा कर हम वहाँ पे चल जाते हैं। तो देखा जाए तो आपका इंडेक्सेस जो होता है एसक्यूएल सर्वर में सेम उसी तरीके से काम करता है। जब भी आपका जो कह सकते हैं कि जब भी आप कोई थाउजेंड में लैक्स में रिकॉर्ड्स हैं, तो इंडेक्सेस क्या करता है ना, वो पर्टिकुलर रो को पॉइंट करता है। 1 बाय 1 सर्चिंग नहीं करता है ये। 1 बाय 1 जो है ये आपको सर्च नहीं करता, पर्टिकुलर रो को पॉइंट करता है और डायरेक्टली आपको डेटा फेच करके दे देता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखा जाए तो आई थिंक स्टार्टिंग में ही आपको बताया होंगे हम, एक क्वेश्चन था प्राइमरी की एंड यूनिक की का डिफरेंसेस में। तो यदि हम देखें तो इंडेक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, क्लस्टर इंडेक्सेस एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस। यदि आपसे टाइप्स पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस डेवलप इन द SQL सर्वर, तो बोल सकते बेसिकली 2 टाइप्स लाइक क्लस्टर्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस। तो क्लस्टर इंडेक्सेस जो है आप कह सकते हो कि प्राइमरी की होता है बाय डिफ़ॉल्ट, या आप लगा भी ऐसा नहीं है कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप प्राइमरी की जब क्लस्टर इंडेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी की यदि नहीं यूज़ किया उस टेबल पे तो क्लस्टर इंडेक्स भी आप जो है बाय यूजिंग द क्वेरी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो क्लस्टर इंडेक्स हो गया, ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स का सबसे खास खासियत ये है कि आप किसी भी फॉर्मेट में जो डेटा को आप भेजते हो, तो वो डेटा जो है आपको अरेंज कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। मान लो किसी भी ऑर्डर में आप डेटा को आप इंसर्ट कर रहे हो, डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और वो तो फास्ट होता ही है। और सेकंड आता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स आपका होता क्या है कि जब यूनिक की जो कंस्टेंट आप यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स हो जाता है ना। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप डेटा को अरेंज करेगा या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा को कोई अरेंज नहीं करता है वो। डेटा आप जिस फॉर्मेट में भी आप रखे हो वही फॉर्मेट में आपका डेटा जो आपके टेबल में इंसर्ट। तो ये हो गया आपका शॉर्ट में क्लस्टर सॉरी इंडेक्सेस के बारे में। यदि डीप में चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो है, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नीड ऑफ द मर्ज स्टेटमेंट। मर्ज स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत है, ये इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। तो मर्ज स्टेटमेंट की जब बात करें तो जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि एक दिस स्टेटमेंट अलाउ द कंडीशन अपडेट और इंसर्ट ऑफ द डेटा इनटू टेबल। तो जस्ट जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल कुछ पढ़ते हैं हम। तो मर्ज स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि फर्स्ट कंडीशन चेक करता है आपको। यदि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है उस टेबल में, तो वहाँ पे वो क्या करता है, अपडेट करता है। यदि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पे क्या करता है, हमें नया रिकॉर्ड को जो है वो क्रिएट करता है, यानी कि नया डाटा को क्रिएट करता है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। तो बेसिकली जो है मर्ज स्टेटमेंट जो है यही थ्योरी पे काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे है दिस स्टेटमेंट अलाउ कंडीशन अपडेट और इंसर्ट of data into the tables if perform an update if row exists or an insert if the row does not exist।
तो मर्ज स्टेटमेंट जो बेसिकली जो है इंसर्ट और अपडेट के लिए यूज होता है। जब डेटा एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कंडीशन वर्क करता है, अब जब डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंसर्ट स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन यू सेलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। देखा जाए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपसे ऐसा पूछा जाता है कि हम कैसे यूनिक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें, मगर समटाइम्स जो आता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मतलब क्या पूछे हैं वो, कि कैसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे यूनिक रिकॉर्ड को। तो कभी कभी लगेगा जैसे आपको बोलेंगे डिस्टिंक्ट के बारे में जानते हो, तो बोला हाँ हाँ जानते हैं, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले करता है। मगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा तो आपको लगेगा कि कुछ अलग चीज़ पूछे, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, हाउ कैन यू सेलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। तो कुछ नहीं है, यूनिक रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए हम वही डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और तब जाके हम जो है हमारे जो भी टेबल्स में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा उसको अवॉइड करेगा, और डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड जो यूनिक रिकॉर्ड होगा उसको सेलेक्ट करेंगे हम, है ना। समटाइम इसके एक क्वेश्चन को पूछेगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हम कैसे रिमूव करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक अलग है डुप्लीकेट, वो भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में होगा तो रिमेनिंग और क्वेश्चन कवर करेंगे। और भी इंटरव्यू में जो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया हूँ, आप यदि आप फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं, यदि आप फेस नहीं किए इंटरव्यू तो कोई बात नहीं, यदि आप एक्सपीरियंस हो तो आप ऑलमोस्ट देखोगे कि बहुत ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन, इसमें से जो क्वेश्चन है जो आपको उसमें मिलेगा, इंटरव्यूअर जो है आपको पूछेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन को मैं इसमें नहीं कंसिडर किया हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि सिर्फ इसमें हमको एक्सप्लेनेशन रखना है, क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर जो है आपको कोई क्वेश्चन देता है कि जैसे कि सेकेंड हाईएस्ट सैलरी को आप डिस्प्ले करो, तो उसमें आपको कमांड लिखना है ये वो, तो मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया। जो भी लॉजिकल रिलेटेड आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, जिससे कि जो आपका कह सकते हो लाइव जो है आपको उसमें हम एग्जांपल करके दिखाएं, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक नया अलग से सेपरेट वीडियो बनाएं। तो फिलहाल ये आपके थियोरेटिकली पार्ट से रिलेटेड जो है इसमें हम मैंने कवर किए हैं 25 इंटरव्यू क्वेश्चन को, और देखिए इसमें अपना आपको, आई होप कि आपको इसमें ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।